हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है फर्स्ट इन इंडिया और इस टॉपिक से हम इस वीडियो में जो है टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टैटिक जीके से फर्स्ट इन इंडिया टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट इन इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर वॉज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं अभी सेंसस 2027 का जो सर्वे है ये स्टार्ट हो चुका है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सेंसस के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पहला सेंसस कब हुआ था। तो इंडिया का पहला सेंसस हुआ था इन द ईयर 1872 जब इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 1872 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मेयो। ये आपको ध्यान रखना है कि उस समय वाइसरॉय जो थे लॉर्ड मेयो थे और इंडिया का जो पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस था ये 1872 में कंडक्ट किया गया था। द रेगुलर सेंसस इन इंडिया हेल्ड एट 10-year इंटरवल बिगेन इन 1881 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी जो है सेंसस को कैसे कंडक्ट किया जाता है, एवरी 10 years ये कंडक्ट किया जाता है। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, इसके बाद 2021 में होना था, बट ड्यू टू कोविड जो है ये अभी यहाँ पे पोस्टपोन्ड हुआ और फिलहाल अभी जो है फाइनली कंडक्ट किया जा रहा है, राइट। तो इसीलिए फ्रेंड्स जो ये 10-year इंटरवल वाला सेंसस है ना ये 1881 में शुरू हुआ था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन और ये इंडिया का पहला सिंक्रोनस या फिर रेगुलर सेंसस माना जाता है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहा जाता है, तो ये है हेनरी वॉल्टर, ठीक है। हेनरी वॉल्टर जो है फादर ऑफ इंडियन सेंसस माने जाते हैं। एंड सेंसस को कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये कंडक्ट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक ऑफिस है दैट इज ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये सेंसस को कंडक्ट करते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया टू यूज एलिफेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल इन वारफेयर। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था, तो ये थे मगध एम्पायर। तो बात करें हम मगध एम्पायर की तो ये अभी जो है प्रेजेंट डे बिहार के रीजन में था। जो एंशिएंट ईस्टर्न गैंगेटिक प्लान है प्रेजेंट डे बिहार, वहाँ पर मगध एम्पायर फैला हुआ था। जो उस समय के 16 महाजनपद थे उनमें से एक था मगध एम्पायर, राइट। और इसके ही फाउंडेशन ने मौर्य एंड गुप्त एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। बात करें हम टाइम पीरियड की तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया में डोमिनेट किया था फ्रॉम 6th to 4th centuries। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। तो इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इंडिया का पहला था हिक्कीज बंगाल गैजेट। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में तो हिक्कीज बंगाल गैजेट वॉज द फर्स्ट वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया एंड द एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट। इट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम कैलकाटा ऑन January 29, 1718। तो ये जो बंगाल गैजेट थी ये पहली वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर थी जिसे इंडिया में पब्लिश किया गया था और एशियन कॉन्टिनेंट में भी ये पहला ऐसा इंग्लिश न्यूज़पेपर था। इसको लॉन्च किया गया था कैलकाटा से ऑन Jan 29, 1780। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये पुरानी रही है। नेक्स्ट, इन विच ईयर इज़ अ फुली डिजिटल सेंसस बीइंग कंडक्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत में पहली बार किस वर्ष में पूरी तरह से डिजिटल जनगणना आयोजित की जा रही है। तो जो प्रेजेंट अभी सेंसस हो रहा है ये इंडिया का पहला फुली डिजिटल सेंसस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2027 जो है राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं सेंसस 2027 के बारे में। द 2027 सेंसस इज द 16th सेंसस इन द कंट्रीज हिस्ट्री एंड द 8th सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये 8वां सेंसस है एंड जब ये शुरू हुआ था सेंसस उस समय से ये 16th सेंसस है। इसका स्लोगन दिया गया है पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि जन भागीदारी से जन कल्याण। मैस्कॉट यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक है फीमेल एनुमरेटर जिसका नाम प्रगति रखा गया है एंड मेल एनुमरेटर है विकास।
एंड सेंसस 2027 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हैं सुदर्शन पटनायक, जो कि रेनाउंड सैंड आर्टिस्ट हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस चिप हैज़ बीन लॉन्च्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चिप? भारत की पहली स्वदेशी चिप को लॉन्च किया गया है, इस चिप का नाम क्या है? ये है विक्रम 32। बिटवीन विच टू सिटीज़ विल इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बी लॉन्च्ड? भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को किन दो शहरों के बीच शुरू किया गया है? तो ये चलने वाली है गुवाहाटी से हावड़ा के बीच में। नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट पीपल टू कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड सेटल इन इंडिया? भारत के बाहर से आकर भारत में बसने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये रहे आर्यंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राजनीतिक संगठन था? तो ये था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। बात करते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी के बारे में। इंडिया का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लैंड होल्डर्स सोसाइटी था और इसको हम ज़मींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। इसे 1838 में कैलकाटा में जो है स्टैब्लिश किया गया था बाय द्वारकानाथ टैगोर एंड प्रसन्न कुमार टैगोर। विच वॉज इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च्ड सैटेलाइट? भारत का पहला सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा था? ये रहा आर्यभट्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे डबल स्टार करिएगा, काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटेल में बात करिए आर्यभट्ट के बारे में, तो इंडिया का पहला ये सक्सेसफुली लॉन्च्ड सैटेलाइट था। इसे लॉन्च किया गया था स्पेस में अप्रैल 1975 को। उस समय सोवियत यूनियन के द्वारा यूजिंग अ कॉस्मोस 3M रॉकेट। नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, दिस सैटेलाइट वॉज डिजाइन एंड बिल्ट बाय इसरो। तो इस सैटेलाइट को इसरो के द्वारा बनाया गया था एंड इसे लॉन्च किया गया था बाय रशिया। तो उस समय रशिया सोवियत यूनियन था, तो उसने इसे लॉन्च किया था। आपको ईयर ध्यान रखना है, 1975 में इसे लॉन्च किया गया। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट अंपायर बिल्डर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के बारे में बात करें तो इन इंडियन हिस्ट्री नंदा डायनेस्टी एंड स्पेसिफिकली इट्स किंग महापद्म नंदा is credited with being India's first empire builder. He was the first to conquer numerous small kingdoms and forge a large powerful nation. तो नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे महापद्म नंदा, इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने इंडिया का पहला एम्पायर जो है बिल्ड किया। इन्होंने काफ़ी सारे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उन्हें जीत कर इन्होंने एक लार्ज पावरफुल नेशन को स्टैब्लिश किया था। द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष कब यहाँ पे गठित किया गया था? तो इंडिया का जो पहला लॉ कमीशन है इसकी यहाँ पे गठन जो है 1955 में की गई थी। देखिए इसके बारे में, द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन वॉज द देन अटॉर्नी जनरल। उस समय अटॉर्नी जनरल कौन थे? ये थे MC स्टैलवर्ड। इन विच ईयर वॉज द ऑफिस ऑफ द फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल स्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1858 और इंडिया के जो पहले ऑडिटर जनरल थे ये थे सर एडवर्ड ड्रमॉन्ड। इन्हें अपॉइंट किया गया था इन द ईयर 1860। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है? तो लैंग्वेज के बेस में जो है ना पहला स्टेट फॉर्म किया गया था आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। विच ऑफ दीज वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? इनमें से किस स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया जाता है? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं। राइट, तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर एंड इसे हम सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सिपॉय म्यूटिनी भी हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहते हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन वॉज फर्स्ट टू यूज़ कंप्यूटर इन इंडिया? भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किस संस्था ने किया था? तो ये यूज़ किया गया था बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा। इन विच ईयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला वित्त आयोग इसका गठन हुआ था इन द ईयर 1951। एग्जैक्ट हम डेट की बात करें तो इंडिया का पहला फाइनेंस कमीशन नवंबर 22, 1951 को स्टैब्लिश किया गया था बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था एंड उसके पहले जो चेयरमैन थे ये थे श्री KC नियोगी। इनका फुल नेम था यहाँ पे क्षितिश चंद्र नियोगी।
हु इज क्रेडिटेड विद राइटिंग द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया? सर्वप्रथम भारत का व्यापक इतिहास लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स मिल इज द राइट आंसर। तो जेम्स मिल जो है ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। इनकी एक 3 वॉल्यूम की वर्क आई थी इंडिया के ऊपर, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसे 1817 में पब्लिश किया गया था और इसने जो है शेप किया था इंडिया की हिस्ट्री को, जैसे है यहाँ पे स्टडी किया गया है, राइट। तो इन्हें क्रेडिट किया जाता है विद राइटिंग द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के। व्हेन वर द फर्स्ट इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया? तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इलेक्शन पहला कब हुआ था, देन देखा आपने सेंसस कब पहले कंडक्ट किया गया था। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में मैक्सिमम किसी ना किसी सेट में जो है ये आते ही आते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो जो इंडिया का पहला इलेक्शन यानी कि जो चुनाव है ये हुआ था इन द ईयर 1951। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, पहला वोट, द कंट्रीज वेरी फर्स्ट वोट वॉज कास्ट इन चीनी तहसील जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड ये वोट कास्ट हुआ था अक्टूबर 25, 1951 को। इस इलेक्शन वॉज contested for 489 लोकसभा सीट्स। द इंडियन नेशनल कांग्रेस सिक्योर्ड अ मैसिव मेजॉरिटी बाय विनिंग 364 सीट्स। तो उस इलेक्शंस में जो है ना यहाँ पे 489 लोकसभा सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 364 सीट्स को जीते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिश्ड द फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित किया है? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इज द राइट आंसर। इन विच ईयर वॉज द सार्क समिट हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत में पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सार्क समिट हुआ था इन द ईयर 1986। इट वॉज द सेकेंड समिट ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन एंड टुक प्लेस इन बैंगलोर। तो प्रेजेंट बैंगलोर में जो है ये सार्क समिट हुआ था इन द ईयर 1986। बात आई है सार्क की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये है सार्क, जिसका जो फर्स्ट टाइम इंडिया में समिट है ये 1986 में हुआ था। सार्क का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? ये हुआ है ऑन 8 दिसंबर 1985। इसका जो हेडक्वार्टर है ये नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है। नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट सार्क में कितने मेंबर कंट्रीज़ है? इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये जो है टोटल 8 मेंबर्स हैं हु आर पार्ट ऑफ सार्क। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1815। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये थे कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी, इन्हें पहला सर्वेयर जनरल अपॉइंट किया गया था इंडिया का, इंक्लूडिंग ऑल द प्रेसिडेंसी मद्रास, बंगाल, बॉम्बे इन द ईयर 1815। और इनका जो टेन्योर था ये 1815 से 1821 तक का था। हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया? भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये पोर्टुगीज ने स्टैब्लिश किया था। विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? ये बन गया है मिजोरम। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस? कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंस के बाद यूसीसी को लागू करने वाला पहला स्टेट जो है ये है उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि गोवा जो है ना, गोवा में ऑलरेडी यूसीसी लागू है बिफोर इंडिपेंडेंस। जो पोर्टुगीज़ के समय से जो है यहाँ पे यूसीसी को लागू किया गया था। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड है। अदरवाइज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में पहले से ही यहाँ पे यूसीसी लागू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको मंथली ई बुक्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हाल ही में आपके लिए मई 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिफरेंट ई बुक्स और भी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक्स हैं ये आपको मिल जाएंगी।
तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे इस वेबसाइट से। अगर आपको फॉर्मेट देखना है, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि आपको फॉर्मेट चाहिए, तो देखिए जो मंथली बुक का फॉर्मेट है कुछ इस तरीके का होगा। एमसीक्यू फॉर्मेट की पूरी बुक है, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस के साथ-साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर्स जो है साथ में इंक्लूड किया गया है। ई बुक की क्या फीचर्स हैं, तो ये देखिए आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80 प्लस पेजेस में आपको ये सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप इस वेबसाइट पे जाके इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू ई बुक्स तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑन विच रेलवे रूट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बीइंग लॉन्च्ड? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर शुरू की जा रही है? तो ये सोनीपत सेक्शन में लॉन्च किया जा रहा है। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट? कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? ये है केरला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए मैंने इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट द विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट बीन इनॉग्रेटेड? भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम केरला में किया गया है। विच सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड डायरेक्टली पोर्टेबल वाटर थ्रू टैप्स 24 आवर्स अ डे? 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो 100% यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 आवर्स अ डे जो है यहाँ पे डायरेक्ट पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला सिटी बन गया है इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरी, उड़ीसा। वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम वैली प्रोजेक्ट बीन लेड? भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अमरावती, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजिकल रोड इनॉग्रेटेड? भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये जो म्यूजिकल रोड है इसे इनॉग्रेट किया गया है मुंबई में। कौन से रोड में है, चलिए डिटेल में बात करिए इसके बारे में। दिस रोड इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न स्ट्रेच ऑफ द मुंबई कोस्टल रोड बिटवीन नरीमन पॉइंट एंड वर्ली। Currently, the famous song Jai Ho from the Oscar-winning film Slumdog Millionaire plays on this stretch. Next question है, in which city will India's first quantum computer be launched? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? इसे लॉन्च किया जाएगा अमरावती में। Which of the following was India's first trade union in the true sense? निम्नलिखित में से कौन सा सही मायनों में भारत का पहला व्यापारिक संघ था? ये रहा मद्रास लेबर यूनियन। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलप्ड फॉर इंडियन यूजर्स? भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित पहला भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो इंडिया का पहला वेब ब्राउज़र जो था ये रहा एपिक। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क लोकेटेड? भारत का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क जो है ना ये लोकेटेड है नवा रायपुर में। In which language was India's first newspaper published? भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इंडिया का जो पहला न्यूज़पेपर था इसे इंग्लिश में पब्लिश किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Which of the following is one of the first commercial banks established in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला वाणिज्यिक बैंकों में से एक है? तो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। When was India's first nuclear test conducted in पोखरान, राजस्थान? भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरान में कब किया गया था? यह हुआ था मई 18, 1974 को। Which is India's first fully literate district? अभी हमने बात की थी लिटरेट स्टेट की, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो ये बन गया है एर्नाकुलम, केरला। Between which two stations did India's first electric train run on Feb 3, 1925? 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? ये चली थी बिटवीन बॉम्बे वीटी एंड कुर्ला हार्बर। Where did Vasco da Gama first land in India? वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ उतरे थे?
तो ये लैंड हुए थे कैलिकट में। हु अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियाज एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की गई थी? तो इंडिया का जो पहला एजुकेशन कमीशन था, इसे एस्टैब्लिश किया गया था बाय लॉर्ड रिपन इन द ईयर 1882। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट बाइलिंगुअल कंप्यूटर केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी? भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम कर सकता था, उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ रखा गया इसका नाम। इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत वॉज लॉन्च्ड इन? भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर शुरू की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान में। विच इज इंडियाज फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर? भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? यह है उदंत मार्तंड। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वॉज टेकन इन इंडिया इन? भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो इंडिया का जो पहला कंप्लीट सेंसस था ये 1881 में हुआ था, इसलिए हम इसे इंडिया का पहला सिंक्रोनस सेंसस कहते हैं। इंडियाज फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज मेड ऑपरेशनल बिटवीन? भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में कब चालू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे एंड थाने। तो बॉम्बे एंड थाने के बीच में 1853 में इंडिया का पहला रेलवे लाइन बनाया गया। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस स्टैब्लिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1774? 1774 में भारत का पहला डाकघर वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया। ड्यूरिंग हुज रेन वॉज द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प इशूड? पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो ये जो पहला पोस्टेज स्टैम्प है ये आया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉज इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस स्टैब्लिश्ड? इंपॉर्टेंट। भारत का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था? तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक और अपडेट देना चाहती हूँ। देखिए काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका PDFs आपको चाहिए। तो ये जो PDFs है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर से आप जाके इसे इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करके लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपके लिए एक पेज ओपन होगा जहाँ पे बॉटम राइट पे आपके लिए मेंशन्ड है यूट्यूब वीडियो नोट्स। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यूट्यूब रिलेटेड जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं इनके PDFs आपको मिल जाएंगे और इन PDFs के साथ साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स ऑफ 2025 मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप इन PDFs से पढ़ सकते हैं और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। ऑलराइट, तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड डाउनलोड करें इन PDFs को। कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंडियाज फर्स्ट हाई कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड इन? भारत का पहला उच्च न्यायालय कब कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इंडिया का जो पहला हाई कोर्ट था इसे कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग सेंटर बीन स्टैब्लिश्ड अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसे झारखंड के हजारीबाग में स्टैब्लिश किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इंडियाज फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस वॉज कंडक्टेड अक्रॉस द एंटायर सिटी एक्सेप्ट फॉर लक्षद्वीप ड्यूरिंग डैश इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो पहली आर्थिक जनगणना है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित हुई थी। तो इसे कंडक्ट किया गया था इन द ईयर 1977। वेयर वर टेलीग्राफ लाइन्स लेड फॉर द फर्स्ट टाइम? टेलीग्राफ लाइनें पहली बार कहाँ पर बिछाई गई थी? तो इसे स्टैब्लिश किया गया था, फिर ले किया गया था बिटवीन कैलकाटा टू आगरा। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा एयरलाइंस द एविएशन सेक्टर इन इंडिया बिगेन इन द ईयर? टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष डैश में भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई। तो इंडिया में जो एविएशन सेक्टर है ये स्टार्ट हुआ है इन द ईयर 1932। बिटवीन विच टू प्लेसेस वॉज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर 1911? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हवाई परिवहन वर्ष 1911 में किन दो स्थानों के बीच शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी।
इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल सिस्टम इन इंडिया लॉन्च्ड? भारत में पहली परिचालन मेट्रो रेल प्रणाली किस शहर में शुरू की गई? तो कोलकाता में जो है पहला मेट्रो रेल सिस्टम शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स। विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक कौन सा है? INS विक्रांत इज द राइट आंसर। द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इज? भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान जो है ना, इनमें से है तेजस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप डबल स्टार जरूर करिएगा। विच इज इंडियन आर्मीज फर्स्ट इंडिजिनस बैटल टैंक? भारतीय सेना का पहला स्वदेशी युद्धक टैंक कौन सा है? यह है विजयंत। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन? भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिहंत इज द राइट आंसर। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्टैब्लिश्ड? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, इसे तारापुर में स्टैब्लिश किया गया था। Inside India's first nuclear reactor was commissioned in 1956 at the Trombay campus of the Bhabha Atomic Research Center. What was its name? तो भारत में पहला परमाणु रिएक्टर जो है ना 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रॉम्बे परिसर में चालू हुआ था। इसका नाम क्या था? तो ये जो कैंपस था, इसका नाम रखा गया अप्सरा। इन विच स्टेट इज मोधेरा, इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज लोकेटेड? भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा गांव जो है ना, ये है इन गुजरात, और ये इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज है। इन विच स्टेट इन इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मराइन पार्क लोकेटेड? भारत का पहला समुद्री पार्क जो है, यह है गल्फ ऑफ कच्छ। इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मराइन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र जो है, यह है जामनगर में। विच इज इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? यह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये है केबुल लामजाओ। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त अपॉइंटेड? पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। वेयर वॉज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया स्टैब्लिश्ड? भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बॉम्बे में स्टैब्लिश किया गया था। और इंडिया का पहला और ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, ये है BSE, जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसे 1875 में स्टैब्लिश किया गया था। ये कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई के दलाल स्टेट में ये लोकेटेड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज? पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य जो है, इनमें से बन गया है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट टू बी कनेक्टेड टू हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क? उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये बन गया है इनमें से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरला। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ 114 किलोमीटर लॉन्ग रेल सेक्शन बिटवीन रामेश्वरम एंड मनमदुरई? भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर किस राज्य के में रामेश्वरम और मनमदुरई के बीच 114 किलोमीटर लंबे रेल खंड पर बनाया गया है? ये लोकेटेड है इन तमिलनाडु। इन विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया वर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1982? भारत में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? तो ये जो है यूज़ किया गया था इन केरला। EVMs की शुरुआत जो है, ये केरला में की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ बॉलीवुड? निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म पहली भारतीय ध्वनि फिल्म मानी जाती है जिसने बॉलीवुड की शुरुआत की? ये रही आलम आरा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू मेक अ फिल्म?
फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय थे फ्रेंड्स इनमें से धुंधीराज गोविंद फाल्के। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस इंडियन साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र? पहली देशी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? ये रहे थे दादा साहेब फाल्के जी। विच इज़ द फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड इन इंडिया? कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था? तो इंडिया का जो पहला मिसाइल है इसका नाम है पृथ्वी। फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इन इंडिया, और आपके लिए हम करंट अफेयर्स की भी वीडियोस लेकर आते हैं जहाँ से आपने देखा है 95% ऑफ जो क्वेश्चंस है ना डायरेक्टली एग्जाम में देखने को आपको मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको स्ट्रैटेजी की भी ऐसी ही वीडियोज़ चाहिए जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस को कवर करें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए एक अलग से सीरीज़ लेकर आएंगे फॉर स्टैटिक GK। ऑलराइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट सबमरीन? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी थी? ये रही INS शाल्की। व्हाट इज द कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है? ये था स्माइलिंग बुद्धा। व्हेन डिड इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेक प्लेस इन पोखरान राजस्थान? राजस्थान के पोखरान में भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 1974 में ये हुआ था। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्चुअली इनॉग्रेटेड? भारत की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका उद्घाटन किया गया है वायनाड, केरला में। विच इज इंडियाज ओल्डेस्ट एक्टिव एंड फर्स्ट नेटिव फुटबॉल क्लब? भारत का सबसे पुराना सक्रिय और पहला भारतीय फुटबॉल क्लब कौन सा है? यह है मोहन बगान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन एंड इन विच ईयर वाज इट लॉन्च्ड? भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम क्या था और ये किस वर्ष चलाई गई थी? तो इस ट्रेन का नाम था सर लेस्ली विल्सन और इसे 1925 में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन था। वेयर वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भारत में पहला पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसे एस्टैब्लिश किया गया है दार्जिलिंग में। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी कनेक्टिंग तिरुवल्लुवर स्टैचू एंड द विवेकानंद रॉक मेमोरियल बीन इनॉग्रेटेड? किस राज्य के में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है ना, ये कन्याकुमारी में लोकेटेड है। तो तिरुवल्लुवर स्टैचू एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल दोनों ही सी में है और इन दोनों को जो है ना एक थ्रू अ ब्रिज कनेक्ट किया गया है और ये बन गया है इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज ओवर अ सी। तो ये लोकेटेड है इन कन्याकुमारी। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन GDP? कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। वेयर इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? इसे ऑर्गेनाइज किया गया है जामनगर, गुजरात में। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स? झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? इसका नाम है भार्गवस्त्र। Which IIT has launched India's first Hyperloop test track in collaboration with Indian Railways? किस IIT ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक को लॉन्च किया? राइट आंसर इज IIT मद्रास। Through which former naval vessel will India's first underwater museum be established in Mumbai? भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई के किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? तो INS गुलदार के माध्यम से जो है ना ये इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम स्टैब्लिश किया जाएगा इन मुंबई। एट विच शिपयार्ड हैज़ इंडियाज फर्स्ट एंशिएंट स्टिच्ड शिप बीन लॉन्च्ड? भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज के शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? होदी इनोवेशन शिपयार्ड, गोवा इज द राइट आंसर। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी कुकरैल बी कंस्ट्रक्टेड? भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण कहाँ किया जाएगा?
तो कुकरैल का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीन स्टैब्लिश्ड? किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? तो ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है ये आंध्र प्रदेश के अमरावती यहाँ के कैपिटल पर स्टैब्लिश किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट बेगर फ्री सिटी? तो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर जो है बन गया है इनमें से इंदौर। विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट टू बी फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला जो है यह है इसमें से दीव। ऑन विच रिवर आर इंडियाज फर्स्ट रिवर इन लाइट हाउसेज बीन कंस्ट्रक्टेड? भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? तो जनरली आपने देखा होगा ये जो लाइट हाउसेज होते हैं ये सी के पास होते हैं, तो रिवर के पास लाइट हाउसेज जो है ना ये बनाए जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के पास। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी डेडिकेटेड स्पेसिफिकली टू कंजर्वेशन ऑफ बटरफ्लाइज बीन स्टैब्लिश्ड? विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये केरला में स्टैब्लिश किया गया है। तो ये हो गए आपके टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट इन इंडिया। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताए। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला टेस्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर इज फुल्ली डिजिटल सेंसस बीन कंडक्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो भारत में पहली बार किस वर्ष में पूरी तरह से डिजिटल जनगणना आयोजित की जा रही है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया आप बताएं। और लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस? कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट, तो ये हैं आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं। राइट, तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, देन बात करें PDFs की। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।